हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पेशल एजुकेशन बाय श्वेता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फर्स्ट 4 टॉपिक्स हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं लैंग्वेज एंड थॉट, और इसी के साथ एक थिंकिंग का टॉपिक जो है छोटा सा, वो भी हम करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ थिंकिंग है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप यहाँ पर हमें जो डायरेक्ट मैसेज है वो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज एंड थॉट की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें 3 साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं जिन्होंने लैंग्वेज और थॉट पर बात की है, वाइगोत्स्की, पियाजे और नोम चॉम्स्की। और यहाँ पर नोम चॉम्स्की काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये स्किनर है, आप इसको भी कट कर दीजिए। इनके बारे में हम इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में पढ़ेंगे, जहाँ पर इन्होंने बिहेवियर, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इन सब चीज़ों पर बात की है। तो बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज से हम अपने थॉट्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा थॉट एक्सप्रेशन जो होता है लैंग्वेज के थ्रू होता है। इसके अलावा कहा गया है कि लैंग्वेज एंड थॉट क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हमें लैंग्वेज आती है तो हम चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे थॉट्स हैं कुछ हमारे माइंड में, तो हम उनको अपने वर्ड्स के थ्रू कन्वे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो इन्नेट नहीं होती, यानी कि बाय बर्थ बच्चे को नहीं आती, किसी भी व्यक्ति को नहीं आती, उसे एक्वायर किया जाता है। तो जैसे ही बच्चा एनवायरनमेंट में आता है, लोगों से घुलता मिलता है, सोशलाइज होता है, तो उसे उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होती है। इसके अलावा लैंग्वेज में डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस होती हैं, आपने सुना भी होगा। और कुछ फैक्टर्स से जो लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, सोशल, एजुकेशनल, बायोलॉजिकल। इसके बाद हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की ऑर्डर की बात करें, और ये जो आपने टॉपिक है छोटा सा, ये आपने पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश या फिर हिंदी में भी सुना होगा। तो 2 ऑर्डर्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, एक तो है साइकोलॉजिकल और दूसरा है मारिया मोंटेसरी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजिकल ऑर्डर कहता है LSRW, यानी कि बच्चा सबसे पहले लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग सीखता है, देन रीडिंग और लास्ट में राइटिंग सीखता है। मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग पहले क्या सीखी जाती है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर राइटिंग और लास्ट में रीडिंग। तो ये थे लैंग्वेज डेवलपमेंट की ऑर्डर। इसके बाद हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, तो यहाँ पर ये नहीं होता कि बच्चा जल्दी ही कुछ भी चीज़ें सीख जाता है एकदम से, धीरे धीरे करके वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है जो उसके अंदर होती है वो कैसे होती है। बर्थ से क्या करता है, बच्चा क्राई करता है। 0 to 2 मंथ्स में भी बच्चा कोइंग या फिर क्राई ही करता है। 2 to 12 मंथ में बेबलिंग स्टार्ट होती है बच्चे में। 12 to 18 मंथ में बच्चा 1 वर्ड बोलना सीखता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। इसमें जैसे पापा, मम्मी, खाना पीना, ऐसे छोटे वर्ड्स। उसके बाद 18 to 24 मंथ्स में बच्चा 2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। 24 to 36 मंथ्स में शॉर्ट सेंटेंसेस, जिसको टेलीग्राफिक स्टेज बोला जाता है, इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चे को बोलने आ जाती हैं। फिर 36 मंथ्स के बाद बच्चे के जो लॉन्ग सेंटेंसेस है वो बोलने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज में क्या होता है, बच्चे को चीज़ें लिंक करके या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो दिखा कर उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की जाती है। इमिटेशन में कॉपी करके सीखता है बच्चा, वो अपने आसपास, अपने परिवार में, स्कूल में जो चीज़ें सुनता है उनको कॉपी करता है, वो उसको बोलनी आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मदर टंग ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। नोम चॉम्स्की कौन थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा इन्होंने जो नोम चॉम्स्की है, इन्होंने किस पर बात की है, एक साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी पर बात की है, ठीक है। इसीलिए इनको फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोला जाता है।
साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी की बात जो इन्होंने की है उसमें बताया है कि ये एक इनबोर्न थ्योरी है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो करने की कैपेसिटी वो होती है, ऑलरेडी उसके अंदर होती है। तो इसीलिए उसने कहा है कि चाइल्ड हैव इन्नेट कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, तो उसके अंदर ही एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि उसको ऑटोमेटिकली जो लैंग्वेज है वो आ जाती है। तो उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के मन में यानी कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है, जिस डिवाइस का नाम है लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से क्या होता है, बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। इसके अलावा जो ये डिवाइस होता है ये गॉड गिफ्टेड होता है, तो अगर बच्चे के माइंड में ऑलरेडी है तो ये गॉड गिफ्टेड ही हुआ। उसके अलावा ये डिवाइस मोस्टली 5 ईयर्स तक एक्टिवली वर्क करता है। इन्होंने 5 ईयर्स ही क्यों बोला, क्योंकि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तक हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ग्रामर जो है वो यूनिवर्सल है और सबके माइंड में ऑलरेडी होती है। तो आप एक चीज़ सोच कर देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो उस टाइम बच्चे को किसी टाइप की कोई ग्रामर या उसके रूल्स नहीं बताए जाते, वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को सीखता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके रूल्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि जो ग्रामर है वो यूनिवर्सल है और सबके माइंड में ऑलरेडी है। इसके बाद इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के 2 लेवल्स की भी बात की है कि लैंग्वेज जो है वो 2 लेवल्स में डेवलप होती है। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो सरफेस लेवल हो गया यानी कि ऊपरी सतह, ऊपर ऊपर से कुछ जैसे कि उसमें नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं, बच्चा खाना पीना मम्मी पापा ये सब बोलना सीखता है जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई डीप मीनिंग नहीं होता। दूसरा होता है डीप लेवल। डीप लेवल में बच्चा जब लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखता है तो उसके जो शब्द हैं उनके अर्थ भी जानने की वो कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो डीप लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ये था नोम चॉम्स्की। इसके अलावा हम बात करते हैं अब जीन पियाजे और लीव वाइगोत्स्की की। ठीक है, लीव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ने भी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बात की, लैंग्वेज एंड थॉट पर बात की है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्होंने माना है कि सबसे पहले बच्चे के मन में थॉट्स आने शुरू होते हैं, विचार आने शुरू होते हैं। उसके बाद जो उनकी क्या होती है, लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, और ली वाइगोत्स्की ने बोला है कि बच्चे के मन में सबसे पहले बच्चे के अंदर सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है जब वो सोशलाइज होता है, लोगों से मिलता जुलता है। लैंग्वेज डेवलप होने के बाद उनके अंदर जो थॉट्स हैं वो आते हैं। क्या आते हैं उनके अंदर, थॉट्स आते हैं। तो ये जो 2 लाइन्स हैं ये आप काफ़ी अच्छे से इनको ध्यान याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं। तो ये हो जाता है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट का टॉपिक। अब हम बात करते हैं थिंकिंग की। थिंकिंग का मतलब क्या होता है, कुछ सोचना, डीपली अपने माइंड में किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो सोचने के लिए प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। हम ऐसे ही किसी के बारे में तो नहीं सोचते, हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है। ठीक है, सोचने के लिए भी कोई टॉपिक चाहिए होता है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो उसी सॉल्यूशन के लिए हमारे अंदर, हमारे दिमाग में क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं, हमारे मन में थॉट्स आते हैं। तो यही होती है थिंकिंग, यानी कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचना। इसके बाद कुछ थिंकिंग के टाइप्स होते हैं। कौन से, सबसे पहले आता है ऑटिस्टिक या फिर इमेजिनेटिव थिंकिंग। ऑटिस्टिक या फिर इमेजिनेटिव थिंकिंग में व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो क्या करता है, इमेजिनेशन करता है, एक्सेस इमेजिनेशन करता है, और इसी को हम कहते हैं ओवर थिंक करना। तो इस टाइप के थिंकिंग को हम क्या बोलेंगे, ऑटिस्टिक या फिर इमेजिनेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट होती है रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग में रियल में कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में सोचा जाता है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन इशू है, कोई जेन्युइन टॉपिक है, उसके ऊपर व्यक्ति जब सोचता है तो वो होती है रियलिस्टिक थिंकिंग। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम है
और उसका हमने सिंगल सॉल्यूशन निकाल दिया, यस नो हाँ ना सही गलत। ये हो गई हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें हमने ज़्यादा क्रिएटिविटी, ज़्यादा माइंड अपना नहीं लगाया, साफ सीधा उसका आंसर हमें पता था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पता था, वो हमने बता दिया। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और उसके बहुत सारे जो सॉल्यूशन जब हमें मिल जाते हैं, हम अलग अलग तरीके से उसको सोच के जब उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें जब मिल जाते हैं, तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो माइंड की जितनी भी हमारी इमेजिनेशन है, हमारी क्रिएटिविटी है, वो सब हम उसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में हम सोचते हैं। नेक्स्ट आता है परसेप्चुअल थिंकिंग। इसमें ऑन द स्पॉट जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, वो होता है परसेप्चुअल थिंकिंग। आपने देखा होगा कि एकदम से आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं, एकदम से किसी चीज़ का आपको ऑन द स्पॉट पता चलता है, बिना सोचे समझे एकदम से आपके माइंड में जो चीज़ क्लिक हो जाती है, वो हो गई परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को एनईपी ने भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना है, और इसमें क्या होता है कि हम अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से सभी फैक्ट्स को चेक करके और सभी चीज़ों को सोच के एक डिसीजन लेते हैं, और मतलब हम इसमें अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो इसमें ये हो जाती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। इसकी सभी क्वालिटी, फॉल्ट, सभी चीज़ों को हम देखते हैं। कुछ अदर टाइप की थिंकिंग भी हैं, कंक्रीट थिंकिंग। अगर आप कहीं घूमने गए और आपने वहाँ पर कोई चीज़ देखी, तो इस चीज़ के बारे में आप सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग है, वो हो गई कंक्रीट थिंकिंग। उसके अलावा अगर आपको किसी ने बताया कि भाई वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना अच्छा कोई टॉय है, और आपने उस चीज़ को लेकिन देखा नहीं है, बस सुना है, तो बिना देखे उस चीज़ के बारे में सोचना, ऐसे ही अज्यूम करना, वो कैसी हो जाएगी, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त सोच। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम जब अच्छे से तर्क करते हैं, पूरे लॉजिक लगाते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो वो हो जाती है हमारी लॉजिकल थिंकिंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।